2009 में एक डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ में जहां आज से पहले कोई भी नहीं पाया गया वहां से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि यह ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरत में डालने वाली बात तो ये थी कि ये बिल्ली अंडे देने वाली थी। जब एक्सपर्ट्स ने इस ढांचे की कार्बन डेटिंग की तो पता ये चला कि ये बिल्ली कम से कम 2,50,00,000 साल पहले अर्थ पर पाई जाती थी। अब ये तो रही बात इस अजीबोगरीब बिल्ली की। अंटार्कटिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि जिस पर हर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। भले ही जून जुलाई की गर्मी हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 से लेकर -90 के दरमियान ही रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद बिल्कुल जीरो है। लेकिन उसके बावजूद पूरे अंटार्कटिका से 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं। इस कॉन्टिनेंट में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ पर किसी कंट्री का कब्जा है। और दूसरी तरफ कई लोगों का मानना ये भी है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस बर्फ से ढके हुए मिस्टीरियस आइलैंड के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहाँ एलियंस का राज है। और दूसरी तरफ रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्हें यहाँ कुछ ऐसा मिला है जिसे देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। आइए देखते हैं इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट से मिलने वाली कुछ मिस्टीरियस चीजें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर से ज्यादा डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन रिसर्चर्स को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कॉन्टिनेंट कभी ना कभी रहने के काबिल हुआ करता था। शुरू करें तो 1980 में आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स के ढांचे मिले थे। इन ढांचों के साइज तकरीबन 36 फीट तक बताए जाते हैं, जो एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों की इस ढांचे पर तहकीक की गई तो मालूम ये हुआ कि ये सब तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं। और इस बात से ये साबित होता है कि करीब 70 लाख साल पहले ये जगह रहने के काबिल ही हुआ करती होगी। और तब शायद अंटार्कटिका गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से भरा होता होगा। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अंटार्कटिका में एक जगह ऐसी भी है जहाँ वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होती है। ये मकाम टेलर ग्लेशियर के नाम से मशहूर है और यहाँ पर वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली मर्तबा इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता रहा कि अंटार्कटिका की बर्फानी पहाड़ियों के अंदर से ब्लड फॉल होता है। लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर तहकीक की तो जो राज खुलकर सामने आए वो वाकई ही बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक्सपर्ट्स ने ये बात रिवील की कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है। लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी कई गुना ज्यादा सॉल्ट मौजूद है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं हुआ। साथ ही साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। जब पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो आयरन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसकी वजह से पानी का कलर रेड हो जाता है। और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है, जिसे सारी दुनिया ने ब्लड फॉल का नाम दे दिया। ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंटिस्ट को एक और हैरान करने वाली चीज भी मिली। उस पानी में टोटल 17 टाइप के बैक्टीरियाज मिले, जिन्हें जिंदा रहने के लिए ना तो सनलाइट की जरूरत पड़ती है और ना ही ऑक्सीजन की। साइंटिस्ट का मानना यह है कि ये बैक्टीरिया ना तो हमारे इस जमीन की हैं और ना ही इस सोलर सिस्टम के। तो फिर आखिर ये बैक्टीरियाज इस जमीन पर आए कैसे? ये राज आज भी एक राज ही है। अब तक जो मिस्ट्रीज मैंने आपको बताई वो हमारी अगली 2 मिस्ट्रीज के सामने बहुत ही छोटी नजर आएंगी। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक ढांचा मिला। अपनी तरफ से साइंटिस्ट ने लाखों एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह ढांचा इस जमीन पर मौजूद तमाम जानवरों में से किसी से भी मैच नहीं हुआ। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई लगभग 8 फीट है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई हैं। कई सालों की कठिन मेहनत के बावजूद कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि ये जानवर आखिर कौन सा था और इस धरती पर आया कैसे। और अब रही बात हमारी आखिरी मिस्ट्री की। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। अब नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर जरूरत से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंटिस्ट का मानना यह है कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है और ये आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशंस में पाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं और इसीलिए यह माना जाता है कि शायद हजारों साल पहले लोग अंटार्कटिका में भी बसते थे और उनका कुछ ना कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी जरूर था। ये थी अंटार्कटिका में मिलने वाली कुछ मिस्टीरियस चीजें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।